नमस्कार। पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दो बड़े डेवलपमेंट्स हुए। एक डेवलपमेंट के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में बुलाया गया तालिबान को भी, लेकिन पिछली बार क्योंकि उन्हें पिछली बार जो एक स्पेशल सेशन बुलाया था तालिबान के लिए ही बुलाया था, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए। उस सेशन में तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे मुत्तकी साहब, उनको वो पीछे कोने की सीट दे दी गई मुत्तकी को, तो मुत्तकी नाराज़ हुए। ग्रुप फोटो से वो नदारद थे, तो उनको ऐसा लगा कि मेरी बड़ी बेइज्जती हुई, वो आए ही नहीं। वो इस बार इस ओआईसी में नहीं आए। उन्होंने अपना एक ऑफिशियल भेज दिया, लोअर रैंक। अब लोअर रैंक ऑफिशियल भेज दिया तो भाई बेइज्जती किसकी? पाकिस्तान की, जिन्होंने बुलाया था। ओआईसी के कोई मेंबर तो वो हैं नहीं। साथ में एक खबर और हुई अभी, मीन्स पिछले 24 घंटे में, कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर ड्यूरेंट लाइन पर तालिबान ने लगा दिए आर्टिलरी। आर्टिलरी मीन्स तोप वगैरह। क्यों लगाई? ये कुनार प्रोविंस में लगाई, जहाँ पे असमर और नरी दो जगह हैं, वहाँ लगाई। इससे टेंशन ज़रूर बढ़ेंगी दोनों कंट्रीज़ के बीच में। लगाई इसलिए कि वो बॉर्डर फेंसिंग का ना कुछ पंगा चल रहा है, लफड़ा चल रहा है। नहीं चाहता तालिबान के बॉर्डर फेंसिंग हो, और ये चाहते हैं कि बॉर्डर फेंसिंग हम पूरी कर लें। वो बॉर्डर फेंसिंग वो अशरफ गनी के टाइम पे हो रही थी, वो पिछली गवर्नमेंट के टाइम पे हो रही थी, जिसको पाकिस्तान ये मानता था कि ये हमारी गवर्नमेंट नहीं है, ये इंडिया की गवर्नमेंट है। उस टाइम पे बहुत आराम से हुई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। एक अपनी सरकार बिठाई। इमरान खान ने बोला, जब ये सरकार काबिज हुई, इमरान खान ने बोला कि आज अफगानी लोगों ने अपनी गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं, और वो खुश पड़े थे। कुछ पाकिस्तानी लोग वो झंडा लेके निकल आए तालिबान का। सब कुछ हुआ, लेकिन कितनी उनकी अपनी गवर्नमेंट थी ये क्लियर दिख गया। ब्रिटिश एरा ड्यूरेंट लाइन को दोनों कंट्री से ना अफगानिस्तान मानता है, पाकिस्तान तो मानता है, अफगानिस्तान नहीं मानता। अफगानिस्तान तो पहले से नहीं मान रहा था, पिछली गवर्नमेंट भी नहीं मान रही थी, लेकिन फेंसिंग हो रही थी ना। ये इतनी बढ़िया गवर्नमेंट आई, इनकी अपनी लाई हुई, उसके बाद भी इनको फेंसिंग के लिए रोका, वहाँ पर मारपीट की, इनके सैनिकों को मारा, और उससे फर्क भी कोई नहीं पड़ा। अब बोलते कैसे कि हमारे अपने लाए हुए पिट्ठू मार रहे हैं हमें, तो बेचारे बेइज्जती सह करके पाकिस्तान चुप बैठ गया। खैर, इससे आगे पाकिस्तान ने पिछले महीने 25 फरवरी को एक मिलिट्री लाइजन ऑफिसर वहाँ लगाए, एक दो लगाए, कि ये हमारी बॉर्डर पे भी बात कर लेंगे और दूसरी मिलिट्री कॉन्टैक्ट पे भी बात कर लेंगे। वो लगाने के बाद भी बॉर्डर पे तोपें लगा दी गई हैं। तो आप समझिए इनके अधिकारियों को किस तरीके से वो ले रहे हैं। आतंकी हमले तालिबान काबिज होने के बाद पिछले साल 56% पड़े। पिछले साल 56% पड़े। इससे पहले अशरफ गनी की गवर्नमेंट में कम थे, अब बढ़े। साथ में एक महीने की सीज फायर हुई। सीज फायर क्यों हुई वो भी आपको बताऊंगा। एक महीने की सीज फायर हुई, सीज फायर के बाद ये हमले और बढ़ गए। कितनी प्यारी और कितनी बढ़िया गवर्नमेंट आई। अब तो तोपें लगा दी ना, अब तो बॉर्डर पे तोपें लगा दी। साथ में इन्होंने पिछले महीने तालिबान ने बॉर्डर पर आत्मघाती हमलावरों की स्पेशल यूनिट लगा दी। पाकिस्तान के लिए कितना बढ़िया रहा। ये टेंशन्स बढ़ती जा रही, रुकेंगी नहीं। टीटीपी को टैकल करने के लिए पाकिस्तान ने बोला कि जी हमें, आप इनको बोला, अफगानिस्तान में जो अपने पिट्ठू बिठाए उनको बोला कि भाई आप हमारे को हेल्प कीजिए, इनको बोलिए ये हमले रोक दें और ये सरेंडर कर दें। अगर सरेंडर ना करें, हमले तो रोक ही दें। हमले नहीं रुके। साथ में उधर से इनके पिट्ठुओं ने, तालिबान ने ये बोला कि भैया हम इनसे बात नहीं कर सकते, हम इन्हें रोकने के लिए नहीं बोल सकते, 20 साल से इनके कोऑर्डिनेशन में हम चल रहे हैं, आप इनसे बातचीत कीजिए। अब पाकिस्तान को घुटने पे टेक करके टीटीपी से बात करनी पड़ी, और एक महीने की सीज फायर भी हुई, जिसको टीटीपी ने रिजेक्ट कर दिया। बहुत बढ़िया, आपके अपने आदमी, और उसके बाद
टीटीपी रिजेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके आदमी आपके कमांड में नहीं है। पाकिस्तान की हालत यह है, अब बॉर्डर पे फेंसिंग रोकी गई। बॉर्डर पे फेंसिंग रोकने के बाद क्या हुआ? तालिबान ने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान को कोई राइट नहीं है इस बॉर्डर पे फेंसिंग करने का, ये पश्तून का इलाका है और दोनों साइड पे पश्तून हैं, मतलब हमारा इलाका है। उनके पाकिस्तान के इलाके को अपना ओपनली क्लेम करना शुरू कर दिया। इससे पहले अशरफ गनी नहीं किया था। तो ये तालिबान ला करके क्या पाकिस्तान के सरकार ने, आईएसआई ने, आर्मी ने क्या अपना भला किया या अपने आप को बर्बाद किया? ये बहुत क्लियर दिख रहा है। ये एक ऑल ऑफ अ सडन हुआ काम नहीं है, ये काम बहुत सीरियस है और भड़का हुआ मामला है ये। अच्छा, इसके बाद पाकिस्तान के शेख राशिद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये जो मेरे कंट्री में हमले हो रहे हैं आतंकी, ये अफगानिस्तान की ज़मीन से हो रहे हैं। इस स्टेटमेंट को तालिबान ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हमारे पास से नहीं हो रहे। पाकिस्तान पहला कंट्री बना इस नई रिजीम के आने के बाद। इनफैक्ट पिछली बार जब ये तालिबान काबिज हुआ था तो सिर्फ 3 कंट्रीज़ ने, यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने और पाकिस्तान, सिर्फ 3 कंट्रीज़ ने रिकॉग्निशन दिया था और किसी ने नहीं दिया था। इस बार भी पाकिस्तान को ये लग रहा था कि हम रिकॉग्निशन दे देंगे और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती होगी। इस एलिगेशन को पाकिस्तान पहला कंट्री बना ये बोलने वाला कि अफगानिस्तान से आतंक एक्सपोर्ट हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान के अपने पास से बहुत एक्सपोर्ट होता है और उनको हथियार किसने दिए, लेकिन पाकिस्तान पहला कंट्री ये बना जो चीज़ पूरी दुनिया बोल रही थी कि आप वहाँ पे तालिबान काबिज कर रहे हो भाई, ये आपके लिए प्रॉब्लम बनेंगे। नहीं सुनी। क्यों सुनते? पैसा, मनी, पैसा आ रहा था। अशरफ गनी गवर्नमेंट हटानी थी और एक अफगानिस्तान में अपनी गवर्नमेंट बिठानी थी, लेकिन अपनी बैठी कि पराई बैठी ये नहीं पता। दुश्मन को, जैसे बोलते हैं ना, सांप को दूध पिलाया तो अब सांप खा गया आपको, वो आपने किया कि ठीक है आपकी मर्जी। और साथ में जब बातचीत हुई, जब पाकिस्तान ने ये बोला कि भाई टीटीपी को संभालो, तो तालिबान ने बोला कि हम एक्शन नहीं लेंगे, आप इनसे बातचीत कर लीजिए। सीज़ फायर हुई, सीज़ फायर टूटी भी, और सीज़ फायर टूटने के बाद भी क्या हुआ? कुछ नहीं। आतंक अब भी वहाँ से आ रहा है और अच्छा खासा चल रहा है। और शेख राशिद ने जब पर्सनली रिक्वेस्ट की कि भैया इसे रोक लो, तो उसे बताया गया कि हम 20 साल से इनके साथ मिल करके लड़ रहे हैं, नहीं रोक सकते इन्हें, हमारी इनसे ज़्यादा अच्छी दोस्ती आपसे ख़राब है। तो ये जो 2 खबरें हैं कि एक तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं पहुंचा ओआईसी के सेशन में जो पाकिस्तान में हो रहा था, और उसके साथ साथ तोपें लगा दी बॉर्डर पर, ये 2 खबरें आज भले ही ऐसा लग रहा होगा कि नॉर्मल खबरें हैं, लेकिन नॉर्मल नहीं हैं। ये चीज़ें बढ़ेंगी और सिचुएशन बिगड़ती जाएगी। वो एटमी ताकत, वो पाव किलो के एटमी बॉम्ब कहाँ गए वो शेख राशिद के, जो बोल रहे थे पाव किलो के हम उड़ा देंगे, वो पता नहीं कहाँ है। जो भी है, शेख राशिद जानते हो कहाँ है, पता नहीं। उसकी शादी वादी इमरान खान की 3री 4थी कर रहे हो शादी, तो उसमें यूज़ कर लेना। लेकिन एक एटमी ताकत किसी से हारती दिख रही है, किसी के सामने घुटने टेकती दिख रही है, किसी के सामने झुकती दिख रही है, उसका नाम है तालिबान। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।